ओके, तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। एक्चुअली हमारी क्लास में श्रेय गुप्ता है। हाँ, श्रेय गुप्ता। क्योंकि हाँ, बच्चा ज्वाइन कर रहा है साथ में। श्रेय बेटा, श्रेय आपने सॉरी मैम, मैंने गलती से ज्वाइन कर ली थी। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे पहचानेंगे इन टेंसेस को, ये बताओ। पहले बताओ, जय इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, सिंपल प्रेजेंट को, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। अगर सिंगुलर तो ई मैम, नॉर्मल करके प्लूरल मैम, सॉरी सिंगुलर हो तो ईएस करके और प्लूरल हो तो सिर्फ लव करके। हाँ, लेकिन पहचानोगे कैसे कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज? अरे पूरा टेंस पढ़ा दिया, अब तक पता नहीं है सिंपल प्रेजेंट को पहचानना? बताओ तनिष्का, कैसे पहचानते हैं सिंपल प्रेजेंट को? बारिश हो रही है, सिंपल प्रेजेंट है क्या? तो सिंपल प्रेजेंट। सूरज रोज निकलता है, सिंपल प्रेजेंट है क्या? मैम यूनिवर्सल ट्रुथ। मैंने क्या बताया था? रूटीन वर्क, जो काम रेगुलर दिनचर्या में होते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, बातचीत करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या है, ती है, आ रहा है ना एंड में, इनको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये हमारे डेली रूटीन को शो करते हैं। तो पहले क्यों नहीं बता रहे थे कि रूटीन वर्क बताते हैं सिंपल प्रेजेंट? अब अगर हिंदी में मैं ही तुमसे बोलूं कि बारिश हो रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है क्या? बोलोगे मैम अभी हो रही है, रूटीन थोड़ी ना है, रोज थोड़ी ना होती है, ठीक है। ये फिर कौन सा टेंस हुआ? बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया था? जो काम अभी हो रहा है। तो जैसे अभी बारिश हो रही है, तुम लोग क्लास कर रहे हो, ठीक है, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा वैसे भी बारिश होगी, हो रही है अभी हल्की हल्की, बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कब अभी हो रहा है ना, दिस मोमेंट। ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो चीज प्रेजेंट मोमेंट पे लगातार हो रही है। सिमिलरली हमने परफेक्ट पढ़ा था। परफेक्ट क्या है? बारिश हो चुकी है, जो काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट में, उसके लिए परफेक्ट यूज होता है। जैसे बारिश हो चुकी है, हम खाना खा चुके हैं, आज तो फॉर अ चेंज रुद्राक्ष ने भी होमवर्क कर लिया है। जो आप काम पूरा कर लेते हैं उसके लिए क्या यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। याद आ रहा है कुछ, या सर के ऊपर से जाता है? सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने परफेक्ट तो अलग पढ़ाया था और कॉन्टिन्यूअस भी अलग पढ़ाया था, ये क्या झमेला है कि इसमें दोनों लिखे हुए हैं? परफेक्ट का मतलब है काम पूरा होना, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम चल रहा है। मैम एक्शन चल रहा है अभी। मैम I have been studying English. मैम हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। करेक्ट, लेकिन परफेक्ट का तो मतलब होता है कि पूरा हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक टेंस में दोनों ही काम हो रहे हो, चल भी रहा है और पूरा भी हो चुका है? मैम जो काम काफी वक्त से चल रहा हो, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 आवर्स, ऐसे जो काम काफी वक्त से चल रहा है, कई वक्त पहले शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूअस में है। करेक्ट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जो कंटिन्यू तो है, यानी वो काम अभी भी चल रहा है, एट द सेम टाइम वो इतने लंबे टाइम से चल रहा है कि सम ऑफ इट पूरा भी हो चुका है। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं नोएडा में 2005 से रह रही हूँ, तो आज भी मैं रह रही हूँ, करेक्ट। ये कॉन्टिन्यूअस तो है। 2005 से लेकर के 2000 तक तो मैं रह चुकी हूँ ना। मैम तो आई हैड बीन लिविंग इन नोएडा सिंस आएगा ना। अरे वो बात समझो पहले, तो हेल्पिंग वर्ब तो जब तब बताऊंगी तब। अभी समझ में आ रहा है कि दोनों कैसे जस्टिफाई हो गए इस टेंस में? क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये काम चल रहा होता है, इसीलिए इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। समझ गए? यानी कि कोई काम अभी अभी तो नहीं, ऐसा नहीं कि कोई काम अभी बारिश हो रही है
ये कंटिन्यूअस होगा क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पिटाई हो जाएगी तुम लोगों की। अगर लिखा अभी, अगर मैंने लिख दिया है कि अभी बारिश हो रही है, प्रेजेंट तो ये कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि बारिश अभी हो रही है, हमेशा से थोड़ी ना हो रही है। और अगर मैं बोल दूं कि सुबह से बारिश हो रही है, मैम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Perfect continuous. ठीक है। अब वही तो है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो अभी बारिश हो रही हो इस मोमेंट पे हो रही हो, इसके पहले नहीं हो रही थी। सुबह से बारिश का मतलब है कि सुबह से लेकर अभी तक ऑलरेडी बारिश हो चुकी है और अभी भी बारिश हो रही है, समझ रहे हो? तो जो काम पास्ट में पूरा भी हो चुका है और अभी भी चल रहा है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से लेकर के अभी तक तो तुम पढ़ रहे ही थे, यानी पढ़ चुके हो और आगे भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जो काम लंबे समय से चल रहा हो, इसीलिए उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि वो काम अभी चल रहा है, पूरा होता जा रहा है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, समझ गए? जैसे सुबह से बारिश हो रही है तो अभी बारिश होनी बंद नहीं हुई है, वो अभी भी हो रही है, लेकिन सुबह से हो रही है तो इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से हो रही है। तो किसको ये बात समझ में आ गई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहा है? जैसे मान लो जैन एक दिन सुबह सुबह खाना शुरू किया और पूरे दिन खाता ही है वो, तो समझ लिया कि तो आज सुबह से खा रहा है। ये कंटिन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा? मैम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि वो सुबह से तो खा ही रहा है और अभी भी खा रहा है, समझ गए? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो सेंटेंसेस हैं जो पहले से तो हो ही रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, समझ गए? यानी प्रेजेंट मोमेंट पे भी वो हो रहा है और पहले भी वो हो रहा था, समझ गए? मैम एक्शन क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। करेक्ट, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो अब आराम से बता दोगे। अच्छा बताओ, क्लास चल रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? अभी क्लास चल रही है, मैम प्रेजेंट मैम क्लास चल रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अभी कॉन्टिन्यूअस है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों की क्लास 1 साल से चल रही है, ये बात भी तो सही है, मैम जैसे हम प्रेजेंट लोग हर रोज पढ़ते हैं। Present perfect continuous. समझ गए दोनों चीजों में अंतर? 1 साल से क्लास चल रही है, ये बताने के लिए यूज हो रहा है कि मैं आपको 1 साल से पढ़ा रही हूँ। तो ये जो टाइम यूज होता है, जब किसी चीज में टाइम ड्यूरेशन यूज होता है कि किसी काम को ये दिखाने के लिए कि वो अभी तक चल रहा है और ये टाइम के साथ यानी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में होता है, तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, ठीक है? यानी कि कॉन्टिन्यूअस में कभी टाइम नहीं होता है। जैसे मैं ये नहीं कि अभी, वो प्रेजेंट की बात होती है, इस मोमेंट की, कि जो काम हो रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस यूज होता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि तुम लोगों को मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। Simple present करेक्ट। तो continuous. अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के साथ जब भी हम टाइम को ऐड कर देते हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, समझ गए? अभी पढ़ा रही हूँ कॉन्टिन्यूअस, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी खा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, 2-3 घंटे से खा रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी पढ़ रही हूँ कॉन्टिन्यूअस, 2-3 घंटे से पढ़ रही हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मेरे फ्रेंड से मिल रही हूँ कॉन्टिन्यूअस, 1 हफ्ते से मैं मेरे फ्रेंड से मिल रही हूँ परफेक्ट Perfect कॉन्टिन्यूअस। तो continuous. जैसे ही कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के साथ टाइम आ जाता है, वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। किसी को ऐसा है जो अभी तक समझ में नहीं आया? मैम कॉन्टिन्यूअस में एक्शन अभी चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन लंबे टाइम से चल रहा है। करेक्ट, वही तो तब से मैं बता रही हूँ कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में ही इस मोमेंट पे एक्शन चल ही रहा है। बस फर्क ये है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये अभी से पहले से भी चल रहा है, समझ गए? उसमें काफी लंबे टाइम से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं चल रहा है, अभी तो चल ही रहा है। तो जब आप बोलोगे कि 4 PM मान लो बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूअस में केवल 4 PM पे एक्शन हो रहा होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 4 PM से पहले से ही एक्शन हो रहा होगा, समझ गए? बात Yes, समझ आ रही ma'am. है? चलो भाई, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि अभी काम हो रहा है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में? इज, एम, आर। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि अभी बारिश हो रही है, तो क्या लिखोगे? इट इज रेनिंग आउटसाइड। नाउ। अभी बारिश हो रही है, समझ गए? अगर मैं तुम लोगों को यही बोल दूं कि सुबह से बारिश हो रही है, क्या हो जाएगा ये सेंटेंस? It has been raining
मैम इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम since morning. वेरी गुड, ठीक है। अब बात ये है कि सुबह से बारिश हो रही, तो बोलो मैम पहचान तो लिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पीपीसी। लेकिन अब मुझे ना बनाना नहीं आ रहा है, बनाने वाला इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो कौन सी यूज होती है? ing has have plus been plus करेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन किसके साथ यूज होती है? सिंगुलर के साथ। हैव बीन किसके साथ यूज होती है? मैम प्लूरल। प्लूरल के साथ, ठीक है। तो सुबह से बारिश हो रही है, तो इट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? मैम सिंगुलर। मैम इट हैज बीन रेनिंग इट को भी सिंगुलर में रखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है तो क्या होगा? इट। अब मैम इट हैज बीन हैज बीन लगाना रेनिंग पड़ेगा। सिंस मॉर्निंग। हैज बीन, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? ing. फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जिन भी टेंस के आगे कॉन्टिन्यूअस लगा होता है, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस लगा हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हो, उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही यूज होती है। यानी टोटल 12 सेंटेंसेस में 6 सेंटेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पूरे 6 टेंसेस में क्या यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, कुक का कुकिंग हो जाएगा। समझ गए? मैम हाँ बेटा। हम लोग अगर हम लोग कहें मैम कि मैम 2-3 दिन से बारिश हो रही है मैम, तब भी हैज बीन यूज होगा ना? तब भी यही होगा। प्रेजेंट मूवमेंट के अलावा तुम चाहे 10 साल पहले से बोलोगे, 10 साल से बारिश हो रही है, तब भी यही होगा। समझ गए? तो जब भी टाइम का यूज करोगे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो अब बात हो गई कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है। चलो, इट हैज बीन रेनिंग। अब फंस गई बात, मॉर्निंग तो पता है कि सुबह का मतलब, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके बीच में क्या भरूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा 2 चीजें यूज होती है टाइम को दिखाने के लिए। एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। ये दोनों ही प्रीपोजिशन टाइम को दिखाने के लिए यूज होती हैं। सिंस यूज होता है जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, एकदम फिक्स्ड, समझ गए, लेकिन ड्यूरेशन फिक्स ना हो। जैसे सुबह से, तो सुबह से कितने बजे से ये तो नहीं पता है, कितने घंटे हुई ये भी नहीं पता है। फॉर में आपको ड्यूरेशन पूरी पता रहती है। जैसे 1 वीक, पता है ना, 1 वीक फिक्स्ड है, 1 मंथ। जब इस तरह की चीजें हैं जहां पे हमें फिक्स्ड ड्यूरेशन पता है, तब हम फॉर का यूज करते हैं। 4 इयर्स, 2 आवर्स, समझ गए? ऐसी जहां पे हमें फिक्स्ड ड्यूरेशन पता रहेंगी, 1 वीक, 1 मंथ, 4 ईयर, 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, ऐसी जगह तो हम फॉर लगाएंगे। और जहां हमें फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं पता है, वहां हम सिंस लगाएंगे। तो अच्छा बताओ, सुबह से में क्या हमें फिक्स्ड ड्यूरेशन पता है कितने देर हुई बारिश? सुबह से कितने घंटे हुई पता है क्या? मैम नो मैम। क्या लगाएंगे? सिंस, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ 2004 से रह रही हूँ, तो क्या लगेगा? मैम फॉर। कौन कौन बोल रहा है कि फॉर लगेगा? चलो यश के लिए। यश मेरे लिए नोएडा में 2004 से रह रहा है। किसको लग रहा है ये फिक्स्ड ड्यूरेशन है? मैम मेरे को। मेरे को रुद्रा मैम यश हैज मैम, बीन मुझे भी। लिविंग इन क्यों नोएडा लग रहा है? क्या 2004। इन्होंने केवल तुम्हें यही तो बताया है 2004 से, ये थोड़ी ना बताया है कब तक रह रहा है। तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैम 2021 लेकिन आपने तो कहा था मैम स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो। अभी तो सिंस मैंने बोला कि केवल सिंस वहां लगता है जहां पे आपको केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट तो पता ही नहीं है। अब ये थोड़ी ना पता है, ये मैथ्स थोड़ी ना है कि ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि 2021 तक का पूछ रहे हैं तो 2021 से 4 घटा दिया, ऐसे थोड़ी ना करना है। वो क्या उन्होंने दिया है कि 2004 से लेके 2014 तक रह रहा है यश, ऐसा तो बोला नहीं है।
फिक्स ड्यूरेशन पता है क्या इस सेंटेंस में? 2004 से कब तक की बात चल रही है? नो मैम, नहीं पता मैम। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है 2005 से या 10 PM लिख दिया है मतलब यहाँ पर फॉर लगेगा। एक और एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, सुबह से तो मैंने बोला तो नहीं पता चला, अगर मैं ये लिख दूं कि रुद्राक्ष 10 बजे से पढ़ रहा है, अब क्या फिक्स ड्यूरेशन पता है तुम्हें? मैम सिंस। ओ मैम। हमें स्टार्टिंग पॉइंट केवल पता है, लेकिन 10 बजे से कब तक हम ये नहीं बता सकते कि कितने ड्यूरेशन पढ़े, समझ गए? 10 बजे से पढ़ रहा है बट अभी नहीं पता कितने बज रहे हैं। ये बात इंसान कितने बजे बोल रहा है, 1 बजे भी बोल सकता है, 2 बजे भी बोल सकता है, 4 बजे भी बोल सकता है, समझ गए? और तुरंत 11 बजे भी बोल सकता है, 10:05 पे भी बोल सकता है, हो सकता है इसने 5 ही मिनट केवल पढ़ा हो, समझ गए? तो जब आपको केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कब तक की बात चल रही है, उसका मतलब आपको पूरा फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं पता, यानी आप टाइम गिन नहीं सकते। फॉर में तो आप टाइम गिन सकते हो, फॉर अ वीक टाइम गिन सकते हो कि नहीं? एक हफ्ता तो फिक्स ही होता है। फॉर अ मंथ फिक्स ही ड्यूरेशन है, समझ गए? अब पता है कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर। यस मैम। तो अब जहां पे हमें फिक्स्ड ड्यूरेशन पता है केवल वही फॉर लगता है। अब 2004 में भी हमको ये तो पता है कि ये 2004 से रह रहा है, लेकिन 2004 से कब तक रह रहा है ये हमें पता नहीं, फिक्स्ड ड्यूरेशन पता नहीं है, तो क्या होगा? यश क्या है, प्लूरल या सिंगुलर? मैम सिंगुलर। तो यश हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड? फर्स्ट। और First. आईएनजी भी लगेगा। तो यश Yes, हैज ma'am. बीन लिविंग इन नोएडा, सिंस लगेगा या फॉर? Since सिंस। यस, यश हैज बीन लिविंग इन नोएडा सिंस 2004। 2004। ये देखो ये हो गया, इसको लिख लो फटाफट क्लास वर्क की कॉपी में एग्जाम्पल, ठीक है? अगला रुद्राक्ष के लिए है, तो क्या है? 10 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या है? मैम रुद्राक्ष has been studying from 10 PM. राइट, फ्रॉम लगा दिया तुमने, मैम सिंस आएगा ना? सिंस और फॉर बोला है जब। रुद्राक्ष हैज बीन स्टडीइंग, क्या लगेगा? सिंस या मैम फॉर? since. स्टडीइंग सिंस। अब 10 में भी PM या AM नहीं पता है, केवल 10 बजे लिखा है, तो क्या होगा? सिंस 10 मैम 10 o'clock, o'clock. 10 o'clock, क्योंकि हमें यहाँ पे AM PM भी नहीं पता है, समझ गए? होगा सिंस 10 o'clock। किस किस को समझ आ गया क्या बोल रही हूँ मैं? मैम मेरे मुझे। मैम मेरे को। चलो फिर फटाफट क्लास वर्क लिखो। अब हमें प्रेजेंट के सारे, अभी हमने लिख लिया दोनों। यस मैम। मैम. ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं? अफर्मेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? मैम affirmative. अफर्मेटिव। रूल बना लें, ठीक है? यहाँ ऊपर हेडिंग डालनी है फटाफट, अफर्मेटिव। रूल क्या बन जाएगा अफर्मेटिव का? बोल के बताओ यश। रूल बन मैम जाएगा subject वेरी plus गुड, has been or have been. हैज बीन या हैव बीन से कुछ लगेगा सब्जेक्ट के बाद, फिर मैम plus verb की first form. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मैम plus object. प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, यश तो पढ़ने लग गया भाई। तो ये हो गया रूल हमारा, कितना आसान है बताओ। अब बताओ, अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है तो क्या बोलोगे? Ma'am, it has been raining from. Has been Ma'am, sorry, raining it for has 2 been hours. raining from since. It has been raining for 2 hours. Has been raining क्या? for 2 hours. वेरी गुड। अब बताओ इंग्लिश बोलना आसान है या टफ? Ma'am, easy. इजी, लेकिन अब तुम लोग अगर पढ़े नहीं हुए टेंस ढंग से तो बोलोगे इट हैज बीन रेनिंग फ्रॉम 2 hours, सिंस 2 hours, और गलत सलत इंग्लिश बोलोगे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, क्योंकि हमें 2 घंटे एग्जैक्ट पता है। चलो भाई लिख लिया। ये नेगेटिव का रूल लिखें। हो गया सबका? जब सबका हो जाए तो मुझे बताना। मैम हो गया। मैम हो वेरी गया। गुड, क्लियर कर दूं? I'm done. रुद्राक्ष Yes, तुम्हारा भी हो गया? Ma'am, यस are we able to hear मैंने me? हम्म, Are we Ma'am, able to मैंने भी hear कर- me? या आई एम एबल टू हियर यू, टेल मी। मैम हो गया। ओके Written. ओके, अब इसी का थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में चल लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म का एग्जांपल भी तुम लोग बताओ अपने मनपसंद का एग्जांपल, जो चाहो बोलो। सब्जेक्ट प्लस
has ना have हिंदी में एग्जाम्पल बोलो जिसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैम 1 साल से बारिश नहीं हो रही है। 1 साल से बारिश नहीं हो रही है, चलो ठीक है यही ले लेते हैं। मैम मैं 4 साल से खेलने नहीं जा रहा हूँ। ओके 1 साल से कोरोना नहीं जा रहा है, अब ठीक है। 1 साल से कोरोना नहीं जा रहा है। हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ताकि हम रिलेट कर पाए कि देखो इंग्लिश बोलना कितना आसान है। अब जनरली किसी फ्रेंड से यही तो बोलोगे कि अरे यार 1 साल हो गया है कोरोना नहीं जा रहा है, क्या मतलब होगा? हेलो मैम क्या? 1 साल से कोरोना नहीं जा रहा है, कैसे बनेगा ये? कोरोना सिंगुलर है या प्लूरल? मैम सिंगुलर। हम सिंगुलर। वैसे तो उसके बहुत सारे म्यूटेंट है लेकिन नाम एक ही है। चलो ठीक है। मैम उसके बहुत सारे मैम डीएनए। कोरोना हैज बीन। क्या होगा? कोरोना हैज बीन लगेगा। एक्चुअली मैम मैम हैज कोरोना नॉट हैज बीन। नॉट बीन गोइंग सिंस 1 ईयर। वेरी गुड। नॉट कहाँ लगता है यही तो सवाल था। अब नॉट लगता है हैज और मैंने भी बीन तो के यही बोला था। ठीक है। जिनको जिनको लग रहा है कि नेगेटिव में ऐसा हो जाएगा कि कोरोना हैज बीन नॉट लगेगा वो गलत सोचते हैं। मैम हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन लगेगा तो कोरोना हैज नॉट बीन गोइंग फ्रॉम सिंस 1 ईयर। लीविंग। चलो ठीक है। कोरोना हैज नॉट बीन लीविंग 1 साल से नहीं जा रहा है तो फॉर 1 साल दे दिया ना बेटा ड्यूरेशन, फिक्स्ड है ना 1 साल तो क्या लगेगा? फॉर। मैम फॉर। ठीक है। अब यहीं पे अगर बोल देते कि कोरोना 2019 से नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको उन्होंने स्टार्टिंग तो मैम बता दिया सिंस आता किस साल प्रश्न की में। बात कर चल रही है बट एंड कहाँ हो रहे हैं ये बताया नहीं कि 2019 से कब तक की बात कर रहे हो। तो हो जाएगा कोरोना। मैम कोरोना हैज नॉट बीन लिविंग सिंस फ्रॉम 2019। करेक्ट। हैज नॉट बीन लिविंग सिंस 2019। सिंस 2019। किस बच्चे को समझ में आ गया सिंस और फॉर कहाँ होगा? मैम मैं नामक बच्चा। मैं नामक बच्चा ठीक है भाई। हाँ खुशी कुछ पूछना है? मैम आपने पूछा था ना किसको समझ में आ गया। हाँ आ गया। वेरी गुड। नेगेटिव। अब यहीं पर नेगेटिव का रूल बता दो फटाफट। नेगेटिव का रूल क्या है? मैम मैं बताऊं? सब्जेक्ट हाँ। प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी। यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये वी आईएनजी लिखते हैं। वी और वी के ऊपर एक वन लगा दिया करो तो पता चल जाता है फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसको समझ आ गया ये रूल? यस मैम मैम। नहीं। बस फिर लिख डालो मी नामक बच्चा। मैम क्या? Written. फिर मी नामक बच्चा फटाफट लिख डालो। मैम मैंने डन। पहले लिख लिया था। ये टेंस क्लियर अगर हो गए ना बेटा तो तुम लोग धीरे धीरे देखना इतनी इम्प्रूव हो जाएगी ना इंग्लिश कि बोल पाओगे बहुत इजीली बहुत इजीली। एकदम करेक्ट वो भी। चलो हो गया ये। यस मैम। अब चले नेगेटिव की इंटेरोगेटिव की तरफ। सबने लिख लिया? Yes, ma'am. चलो भाई तो आज चलते हैं अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मुझे बताओ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो। Two. एक तो वो वाले जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है मैम और WH फैमिली। और दूसरे होते हैं WH फैमिली। WH family. हाउ मैम जिनका जवाब यस और नो में नहीं दिया जाता। WH फैमिली का मतलब जवाब हाँ या ना में नहीं पूरा देना पड़ेगा। मैम जैसे नीडेन बाय बतानी पड़ेगी। व्हेन। ठीक है ठीक है। और व्हाट हु ये सब आते हैं। ठीक है। सवाल कैसा होगा यस और नो वाला? क्या सुबह से बारिश हो रही है? तो जवाब हाँ या ना हो सकता है। करेक्ट। यस मैम। मैम डिड इट हैज। डिड। रुक जाओ। क्या सुबह से बारिश हो रही है? हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज कर सकते हो सेम टेंस में? सेम टेंस में तो सेम ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी बेटा। क्या सुबह से बारिश हो रही हो रही है? है।
इसका जवाब हाँ या ना में दे पाओगे या नहीं, ये बताओ। यस मैम, दे Yes, सकते हैं। Yes, ma'am. तो ये हो गए यस और नो वाले, यानी सिंपल इंटेरोगेटिव। अगर इसी जगह मैं ये पूछ दूं कि सुबह से बारिश क्यों हो रही है, तो ये कौन सी फैमिली का हो जाएगा? WH. WH WH। family. वेरी गुड, WH फैमिली का यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं उल्टा सीधा लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग नीचे नीचे ही लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसे नीचे ही लिखना है। क्या लिखना है? सुबह से बारिश क्यों हो रही है। ठीक है, चलो, क्या सुबह से बारिश हो रही है तो शुरुआत किससे करते हैं? सिंपल इंटेरोगेटिव की शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये सबको पता है ना कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी डू डज, तो वहां पे इंटेरोगेटिव की शुरुआत डू या डज से ही होती थी। WH फैमिली में तो WH वर्ड से होती है, बट सिंपल इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। तो क्या बनेगा? Ma'am, does it has been. डज क्यों लगेगा? ये सिंपल इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट थोड़ी ना है। हैज है ना हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन। इंटेरोगेटिव क्यों समझ नहीं आते बेटा तुम लोग? Ma'am, has it been raining Yes. since morning? करेक्ट। हैज बीन, हैव बीन है, हैज बीन, हैव बीन एक साथ नहीं लगेगा। हैज के बाद सब्जेक्ट आता है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। किसको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मैम सिंपल इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट ऐड होता है। ना, हर जगह यही होता है बेटा। जैसे डू आई नो यू में डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है। क्या मैं आपको जानता हूँ? इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो या नहीं? Yes, तो ये भी तो सेम ही टाइप से बना है। यहाँ पे भी शुरुआत डू से हुई है तो डू हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली अगर अभी बोलते हैं कि क्या हम पढ़ रहे हैं, तो आर वी स्टडीइंग हो जाता। याद आ रहे हैं, सब पढ़ चुके हो। yes, आर वी स्टडीइंग, क्या हम पढ़ रहे हैं? अगेन सिंपल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, WH फैमिली का नहीं है। आर वी स्टडीइंग में भी देखो शुरुआत आर से हो रही है। क्या तुम होमवर्क कर चुके हो? हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क? तो शुरुआत किससे हो रही है? बताओ, शुरुआत हैव से हो रही है। ये बताओ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत नहीं होती है? मैम होती। हमेशा से ही हो रही है, तो आज कैसे भूल गए हो? यहाँ भी हैज से होगी। बस पंगा इतना है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है। अभी तक तो हम एक ही वर्ड की हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे। इज, एम, आर, डू, डज, ये सब एक ही वर्ड है। एक वर्ड मतलब समझ गए? सिंगल डू, सिंगल डज, या इज एम, आर, ये भी एक एक है। हैज, हैव भी एक एक है। अब हमने ऐसी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं जो दो वर्ड से मिलके बनी है, हैज और बीन से। समझ गए? दो हेल्पिंग वर्ब के केस में आपको सब्जेक्ट को बीच में लगा देना होता है, दोनों के, हैज और बीन के। समझ गए? नॉर्मल अगर होता तो ये होता इज इट रेनिंग, इज पहले आ जाता, इट बाद में आता। गेटिंग माई पॉइंट? यस यस मैम। मैम। तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं है, सिंस दो वर्ड है तो हमने सब्जेक्ट को इसके बीच में डाल दिया है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। किसको समझ आ गया? मैम मेरे Mommy. सबको आ गया समझ में? तनिष्का, Yes, रुद्राक्ष, मोहिता, गेटिंग Yes, किस तरह से ma'am. बन रहे हैं? तो कोई ये Yes, नहीं ma'am. बोलेगा कि जैसे बोलोगे भाई सिंपल प्रेजेंट में होता है डू आई नो यू, सिंपल कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है आर वी गोइंग, परफेक्ट में होता है हैव यू डन इट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चलो हैव बीन इट रेनिंग कर देता हूँ, दोनों ही वर्ड पहले लगा दिए, हैज भी और बीन भी। ऐसा नहीं करना है, सब्जेक्ट को हैज और बीन के बीच में लगाना है। समझ गए? Yes, ma'am. केवल एक ही वर्ड पहले लगाना है, हैज, फिर लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है बीन। रूल बना लोगे? बताओ क्या हो जाएगा? मैम हैज एंड हैव प्लस हैज हैव में से सब्जेक्ट। कोई एक लगेगा, प्लस सब्जेक्ट ma'am. लगेगा, मैम प्लस बीन। सब्जेक्ट के बाद प्लस बीन लगेगा, मैम फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। समझ में आ रहा है तुमको रुद्राक्ष क्या बोल रहे हैं हम? यस Yes. मैम, आ रहा है। ठीक है, तो अब कोई गलत इंग्लिश तो नहीं बोलोगे?
अब अगर मैं No, तुमसे ma'am. सवाल पूछूं कि क्या बारिश हो रही है तो क्या जवाब होगा? अभी की बात चल रही है, याद रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मैम मैं 2 सेकंड में आऊँ? Yes. आओ 2 सेकेंड में। कोई बता सकता है कि अगर मैं बोलूं कि क्या अभी बारिश हो रही है और एक मैं ये बोलूं कि क्या सुबह से बारिश हो रही है, दोनों में क्या बनेगा? Is it raining? करेक्ट। इट इज नहीं, इज से शुरुआत होगी। अभी अभी तो बोला किससे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शुरुआत किससे होती है? Has it been raining? Helping verb से। मैम और Yes, जो ये सब लिख लिया तुम लोगों ने? ये बताओ Yes जो है। ma'am. यस हटा मैम यस दूं? मैम लिख लिया। Yes ma'am. तो अब बड़ा बड़ा अपनी कॉपी में इतना बड़ा बड़ा लिखो, Oh my god. इतना बड़ा बड़ा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में शुरुआत लिखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब। Helping हेल्पिंग, verb. पूरा लिखो, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ताकि कभी ना बोलो ये बहुत भूल रहे हो तुम लोग। अब बताओ, अब अगर मैं ये बोलूं कि क्या बारिश हो रही है तो क्या होगा? किससे शुरुआत होगी? क्या होगी? इज इट Is रेनिंग it नाउ? raining? इतना टफ था ये, तो हो जाएगा इज इट रेनिंग नाउ। अगर मैं बोलूं क्या सुबह से बारिश हो रही है तो क्या हो मैम जाएगा? हैज इट बीन रेनिंग वेरी गुड। since हैज morning. इट बीन रेनिंग? सिंस मॉर्निंग। वेरी गुड जय। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। समझ आया क्या चल रहा है? यस मैम। मैंने सुना नहीं। क्या नहीं सुना? मैंने बोला कि अभी 2 सेंटेंस बताने हैं। क्या अभी बारिश हो रही, क्या बारिश हो रही है तो होगा अभी की बात चल Is it रही है raining? तो इज इट रेनिंग नाउ। अगर मैं बोलूं क्या सुबह से बारिश हो रही है हो जाएगा हैज हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। रेनिंग, और सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें एंड तो पूरा ड्यूरेशन तो पता नहीं है। ठीक है, आ गया यश? यस मैम। क्या कोई गलत इंग्लिश बोलते ना मिले, हटा दूं? तो बड़ा बड़ा लिखना है अपनी कॉपी में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सबने बेटा? यस मैम लिख लिया। Yes ma'am. ओके, अब केवल एक टाइप बचा है, क्या नाम है उसका? WH फैमिली के सेंटेंसेस। तो क्या होगा? मैं ये बोलूंगी सुबह से बारिश क्यों हो रही है? करेक्ट। सबको दिख रहा है? नो मैम। अब दिख रहा है। Yes ma'am. यस मैम। अब दिख रहा है? Ma'am अभी yes ma'am. ओके, मैम व्हाइट बोर्ड। अब मैं बोल रही हूँ कि फिर से लिख दिया मैंने। हमारा अब केवल एक ही टाइप बचा है। क्या बचा है? WH family. इसमें मैं क्या बोलूंगी? सुबह से बारिश क्यों हो रही है। सही बात है? इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो क्या? क्यों हो रही है? No ma'am. बोलो, बताना पड़ेगा भाई क्यों हो रही। हाँ ना में तो नहीं दे सकते। तो यानी ये WH वर्ड कौन सा वर्ड है? क्यों का मतलब क्या होता है? मैम व्हाई इट Why? हैज बीन Why? रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यानी शुरुआत तो वाई से होगी।
यानी WH फैमिली में जो भी वर्ड लिखा होता है, क्यों है तो वाई से शुरुआत होगी, कैसे हो रही है तो हाउ से शुरुआत होगी, कब तो व्हेन से शुरुआत होगी, कहाँ तो वेयर से शुरुआत होगी। समझ गए? तो WH वर्ड के सेंटेंसेस में जो भी WH वर्ड का यूज हो रहा होता है वहीं से शुरुआत होती है, और बाकी रूल एकदम सेम रहता है जैसा इंटरोगेटिव। मैम why it has been raining since दोनों morning. हिंट नहीं। मैंने कितनी बार बताया कि WH फैमिली के सेंटेंसेस में WH वर्ड के बाद पूरा का पूरा रूल एकदम सेम रहता है, सिंपल इंटरोगेटिव वाला। तो क्या होगा? Why has it been raining since raining since morning. morning? जय, अभी तक नहीं सीख पाए तुम? क्या फायदा हुआ बताओ इतने टाइम से मैम पढ़ाने नहीं का? सॉरी मैम WH फैमिली का वो नहीं था। WH फैमिली में कुछ है ही नहीं, जब केवल ये देखो, ये पूरा सेंटेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये सिंपल इंटेरोगेटिव ही तो लिखा हुआ है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बस उसमें केवल WH वर्ड को एक्स्ट्रा ऐड कर देना है तो बन जाता है WH वर्ड को, और वो WH वर्ड को ऐड करना है जो पूछा गया होगा। क्यों लिखा है तो वाई को ऐड कर देना है। कब लिखा है, सुबह से बारिश कब हो रही तो व्हेन लिखा है, व्हेन लिखना है। अगर सुबह से बारिश कैसे हो रही है तो हाउ लिखना है। कहाँ हो रही है, सुबह से बारिश कहाँ हो रही है तो वेयर लिखना है। इसमें कुछ है ही नहीं। WH फैमिली के अगर तुम्हें इंटेरोगेटिव का रूल आता है तो WH फैमिली तुरंत बन जाएगा, बस उसमें केवल WH वर्ड को ऐड करना है, बाकी पूरा रूल सेम है। अब आ गया? कितनी बार बता दिया है ये अब मैंने। तो अब बताओ, तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग तो पहले से ही आता है इंटेरोगेटिव के रूल में। बस एक चीज पूछ दिया, क्यों बारिश हो रही है, तो सुबह से बारिश क्यों हो रही तो क्या होगा? व्हाई हैज इट बीन रेनिंग मैम सिंस। why has it been raining since morning. करेक्ट। अगर मैं बोलूं सुबह से बारिश क्यों की जगह, चलो मैं यहाँ ये लगा दूं कहाँ हो रही है, तो क्या हो मैम जाएगा? where has it been raining since morning. वेरी गुड। तो हो जाएगा वेयर हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लिख लो इसको फटाफट। तो अब रूल पता चल गया? Yes, ma'am. Yes मैम। रूल पता चल गया तो चलो रूल अब मुझे बताओ, रूल क्या है बताओ। अच्छा, मैम WH family word plus has and have plus Correct. subject plus been plus verb की first form plus ing and plus object. वेरी गुड। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। तो ये हमारा पूरा रूल हो गया। अच्छा, एक और सेंटेंस है मैं पूछ रही हूँ, बताओ। सुबह से रमा डांस क्यों कर रही है? सोच के बताओ। सुबह से रमा डांस क्यों कर रही है? मैम why Why Rama why is has being वाई फिर dancing? रमा, वाई के साथ रमा क्यों लगा रहे हो? अभी लगाया WH वर्ड के बाद हैज मैम मैम why has why has Rama been dancing since morning. वेरी गुड। तो हो जाएगा वाई। WH वर्ड कौन सा है इसमें? सुबह से रमा क्यों नाच रही है, तो WH वर्ड है वाई। तो वाई, रमा सिंगुलर है तो वाई हैज, सब्जेक्ट है रमा। वाई हैज रमा बीन, नाचने का, डांसिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। आ गया यश? यस मैम। बोलो क्या बोला मैंने? वाई मैम क्या क्या बोला अभी अभी मैंने? वाई सुबह से रमा क्यों नाच रही है बताओ ट्रांसलेट करके। क्योंकि उसका मन कर रहा। क्योंकि मन नहीं है, ट्रांसलेशन के हिसाब से बताओ, रूल के हिसाब से। बदतमीजी करोगे पिटाई करूंगी। बताओ वाई, ये तो वैसे- रूल के हिसाब से बताओ। वाई मैम मैम ये रूल सामने लिखा हुआ है ना, WH वर्ड प्लस हैज हैव, इसको लगा के बनाओ। सुबह से रमा क्यों नाच रही है बताओ। Can I tell? नहीं मैम वही क्या रहे बताएगा, हैं? नहीं यही बताएगा यश। मेरे को इसी पे डाउट है कि नहीं सीख रहा है। बताओ। मैम वाई हैज रमा हाँ, वाई हैज रमा बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वेरी गुड। बताओ जरा सी बात में आ गया एकदम तुरंत फटाक से। थोड़ा भी अटेंशन अगर लूज किया तो इंग्लिश निकल जाएगी तुम लोगों के हाथों से ऐसे ही। समझ गए?
सीख नहीं पाओगे। और अगर टेंस नहीं सीख पाए तो इंग्लिश कभी नहीं आ पाएगी बेटा। टेंस तो एकदम मैंडेटरी है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। ओके चलो, तो फिर आज के लिए हमारे सारे टेंसेस तो खत्म हो ही चुके हैं। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so what I will do, I will अभी मैं तुम्हें क्लास वर्क एक्सरसाइज दूं और डू यू वांट टू डू अ होमवर्क एक्सरसाइज? टेल मी। मैम क्लास वर्क एक्सरसाइज मैम प्लीज। क्लास वर्क एक्सरसाइज।